जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के तीसरे, चौथे और 5वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं। ये राजा परीक्षित, राजा अग्निद्र तपस्या करने के लिए वन में चला गया और नाभि आदि उनके 9 पुत्र अपने अपने खंड में धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे हैं। कुछ दिनों के बाद बड़े पुत्र राजा नाभि ने अपनी स्त्री मेरु देवी के साथ संतान की इच्छा से वन में जाकर बहुत दिनों तक श्री नारायण भगवान के लिए तपस्या की है। भगवान को प्रसन्न करना है, मन में यही भाव है। संतान की उत्पत्ति हो, लेकिन संतान भगवान के चरणों में मन लगाने वाली हो, इस भाव से वो तपस्या करते हैं। फिर वे अपनी रानी सहित अपने घर आकर ब्राह्मणों और ऋषियों को बुलाकर यज्ञ करने लगे। जब यज्ञ सकुशल संपन्न हुआ, तब श्री नारायण जी भगवान ने सांवली सूरत मोहिनी मूरत से शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए, किरीट, मुकुट, कुंडल वैजंती माला पहने, ताप हारनी चितवन से मंद मंद मुस्कुराते हुए अग्नि कुंड से निकलकर सबको अपने दर्शन दिए हैं। उन्हें देखते ही राजा नाभि और बाकी सब ऋषि मुनि और अन्य मनुष्य जो यज्ञशाला में बैठे थे, सब के सब भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करने लगे हैं। देवताओं ने आकाश से आज भगवान पर पुष्पों की वर्षा की है। राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की है, हे त्रिलोकीनाथ, आपने मुझ दीन की अभिलाषा पूरी करने के लिए दयालु होकर अपने दर्शन दिए हैं। किसकी ऐसी सामर्थ्य है जो आपकी महिमा का गुणगान कर सके। हरि चरणों में भक्ति करने वाले मनुष्य को चारों पदार्थ सुलभ हो जाते हैं। अतः आप कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे आपके ही समान पुत्र की प्राप्ति हो जाए। आज राजा के ऐसे वचन सुनकर यज्ञ भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे हैं, हे राजन, तुमने मेरे ही समान पुत्र की प्राप्ति की इच्छा रखते हुए यह यज्ञ और तपस्या की है, इसलिए स्वयं मैं ही तुम्हारे घर में अवतार धारण करूंगा, क्योंकि मेरे समान त्रिलोकी भर में अन्य दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। ऐसा कहकर यज्ञ भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए हैं। तब राजा ने ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों को भी प्रसन्नता पूर्वक बहुत सी दक्षिणा देकर विदा किया है, और जैसे ही यज्ञ भगवान द्वारा दिया हुआ वह महाप्रसाद अपनी रानी मेरु देवी को खिलाया, वैसे ही वह गर्भवती हो गई। तब ब्रह्मा जी ने सब देवताओं के सहित वहां आकर गर्भ की स्तुति की है। राजा से कहने लगे हैं, हे राजन, तेरा भाग्य अत्यंत ही धन्यवाद का पात्र है, जो आदि पुरुष भगवान तेरे यहाँ पुत्र रूप में अवतार धारण करेंगे। ब्रह्मा आदि सब देवता आज गर्भ स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए हैं। तत्पश्चात गर्भ धारण करने के 9 महीने बाद 10वें महीने में श्री नारायण भगवान रानी के गर्भ से अवतार लेकर अपनी श्याम वरण चतुर्भुजी मूर्ति पर किरीट, कुंडल, मुकुट धारण किए, नवरत्न भुज बंद वन माला धारण किए, कौस्तुभ मणि और वैजंती माला गले में डाले हुए राजा नाभि और रानी मेरु देवी को दर्शन देते हैं। वे दोनों प्रसन्न होकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके आज भगवान की स्तुति करते हैं। उस समय देवताओं ने अपने अपने विमानों पर बैठकर आकाश से भगवान पर पुष्पों की वर्षा की है। अप्सराएं नाचने लगी हैं, गंधर्वों ने मधुर स्वर में मंगल गान किया है। तदनंतर ब्रह्मा जी ने आकर उनका नाम ऋषभ देव जी रखा है। जब ब्रह्मा आदि देवतागण उनकी स्तुति करके अंतर ध्यान हो गए, तब परब्रह्म परमेश्वर श्री ऋषभ देव जी शिशु रूप धारण करके बाल चरित्र करके रुदन करने लगे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हैं, कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, आदि पुरुष भगवान ने राजा नाभि के घर में आकर अवतार लिया।
तब राजा ने उन्हें पर ब्रह्म परमात्मा जानकर बड़ी प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों और याचकों को बुलाकर इतना दान दिया कि उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति दरिद्री नहीं रहा। तत्पश्चात राजा और रानी ऋषभदेव जी भगवान के बाल चरित्रों का सुख प्राप्त करके अपना जीवन सफल हुआ जानकर प्रसन्नता के कारण हर समय आनंद में रहते हैं। जिनके घर में ठाकुर जी स्वयं अवतार लेकर आते हैं, उस घर में सदा आनंद ही आनंद अवश्य रहेगा। आज ऋषभदेव जी जब राज्य करने योग्य हुए, तब राजा ने अपने मंत्रियों, सभासदों और प्रजा के अन्य सभी लोगों को बुलाकर विचार विमर्श किया है कि हे प्रजाजनों, अब मेरे लिए उचित है कि मैं ऋषभदेव जी को राज सिंहासन पर विराजमान करके अपनी रानी सहित वन में जाकर भगवान का भजन करूं, ताकि मेरा आवागमन सदा के लिए छूट जाए। मुझे अब भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान को प्रसन्न करके मुझे वैकुंठ धाम प्राप्त करना है। राजा के ऐसे वचन सुनकर सभी सभासद और मंत्रीगण प्रसन्न हुए हैं। तब राजा ने विद्वान जनों को बुलाकर शुभ लगन मुहूर्त निश्चय करके श्री ऋषभदेव जी का राज्याभिषेक बड़ी धूमधाम से किया है। चारों ओर सब आनंद मनाते हैं। तत्पश्चात आज राजा ने अपनी रानी सहित बद्रिकाश्रम में जाकर भगवान की तपस्या करना आरंभ किया है। श्री हरि भगवान के ध्यान में आज वो लीन हो गए हैं। जिसके मन में भगवान के लिए प्रेम है, वो भगवान को प्रसन्न कर लेता है, और जो भगवान को प्रसन्न कर लेता है वह अवश्य ही भगवान की कृपा का, भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। कुछ समय बाद राजा और रानी योगाभ्यास द्वारा अपने शरीर को त्याग कर भव सागर से पार उतरकर मोक्ष पद को प्राप्त हो गए हैं। उन्हें भगवान के वैकुंठ धाम में सदा सदा के लिए स्थान मिला है। और इधर श्री ऋषभदेव जी ने धर्म राज्य करते हुए प्रजा का इस प्रकार पालन किया कि उनके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। उनके न्याय के कारण प्रजा का कोई भी प्राणी दीन और दुखी नहीं था। सब देवता भी देवलोक में उनकी स्तुति और प्रशंसा किया करते थे। जब देवराज इंद्र ने सभी छोटे बड़े देवताओं के मुख से उनकी इस प्रकार प्रशंसा और स्तुति सुनी, तो देवराज इंद्र ने ईर्ष्या के कारण उनके राज्य में जल नहीं बरसाया, अर्थात भरतखंड में वर्षा बंद हो गई। जब ऋषभदेव जी को ये सब मालूम हुआ, तो उन्होंने इंद्र के इस अज्ञान पर हंसते हुए अपने योग बल से ऐसा किया कि उनके राज्य में जिस समय प्रजा के लोग जल की आवश्यकता समझते थे, उसी समय भगवान की कृपा से पानी बरस जाता था। जब देवराज इंद्र ने श्री ऋषभदेव जी की ऐसी महिमा और प्रताप देखा, तब तो इंद्र उन्हें श्री नारायण भगवान का अवतार समझकर उनसे अपने अपराध की क्षमा याचना करने के लिए अपनी जयंती नाम की कन्या को लेकर उनके पास आया। भगवान से क्षमा मांगी है, अपनी कन्या भगवान के साथ ब्याह दी है। उस इंद्र की पुत्री द्वारा ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए हैं। उनमें से 9 पुत्र तो विरक्त होकर वन में पहुंचकर श्री हरि की तपस्या और ध्यान में लीन हो गए। उन्हीं को नव योगेश्वर कहते हैं। उन्हीं ने राजा जनक को ज्ञान का उपदेश दिया था। ये कथा आगे 11वें स्कंद में आती है। वही 9 पुत्र नवखंडों के राजा हुए। उनका भरत नामक ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता की राजधानी भरतखंड का राजा हुआ, और अन्य शेष 81 पुत्र ब्राह्मणों के समान वेद शास्त्र पढ़ने और तपस्या करने लग गए। एक समय ऋषभदेव जी ने सब प्रजाजनों को यज्ञ में बैठाकर अपने पुत्रों को ये ज्ञानोपदेश दिया है कि हे पुत्रों, संसार में जितने भी जड़ और चैतन्य प्राणी दिखाई दे रहे हैं, इन सब का एक ना एक दिन नाश अवश्य होगा। केवल एक आदि पुरुष अविनाशी श्री नारायण भगवान ही शेष रह जाएंगे। उन्हीं की आदि शक्ति शरीर में रहने से सब प्राणी चलते फिरते हैं। तुम लोग अपने हृदय में उन्हीं पर ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान रखते हुए संसारिक जीवों से मोह ममता त्याग कर ज्ञानी और महात्मा लोगों का सत्संग करो। उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, प्रभु चरणों में तुम्हारा मन लग जाएगा।
क्योंकि बुरे लोगों की संगति करने से मनुष्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, लेकिन जो सत्संग करते हैं वो भगवान से प्रेम करने लग जाते हैं। जो भगवान की कथा सुनते हैं वो मनुष्य अवश्य ही भव सागर से पार हो जाते हैं। जब तक मनुष्य सांसारिक सुखों को स्वप्न के समान मिथ्या नहीं समझता, झूठा नहीं समझता, तब तक अनंत आनंद की प्राप्ति होना दुर्लभ है। संसार में धन और स्त्री दो माया रूपी रस्सी ऐसी फैली हुई हैं कि जिसमें बंधकर समस्त संसार के प्राणी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इन दोनों माया रूपी रस्सियों से अलग रहता है वह इस माया जाल से मुक्त हो जाता है, परंतु इन दोनों से बचना और संसारिक मोह से विरक्त होकर भगवान के भजन में मन को लगाना ये आसान भी नहीं है। इसका एक उपाय हम आपसे कहते हैं, उसे आप सुनिए। केवल साधु संतों की संगति करना ही इसका उपाय नहीं है, इसके लिए भगवान के चरणों में मन को लगा देना पड़ता है। धीरे धीरे जब कोई कथा सत्संग में अपने मन को लगाता है उसका मन शुद्ध होता जाता है। अगर कोई ये सोचे कि एक बार के सत्संग से ज्ञान मिल जाएगा, एक बार कथा सुनकर भगवान मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये नासमझी है, ये अज्ञानता है। भगवान की कथा में जब रुचि पैदा होने लगती है, भगवान के सत्संग में जब मनुष्य को आनंद आने लगता है, तो धीरे धीरे जाकर उसको वो ज्ञान प्राप्त होता है जिसके द्वारा वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। बिना सत्संग के ज्ञान प्राप्त होना और संसार को स्वप्न के समान मिथ्या जानना और भगवान के चरणों में प्रीति होना बहुत ही कठिन है, ये आसान नहीं है। लेकिन कथा सुनने से, सत्संग करने से धीरे धीरे मनुष्य का मन विरक्त होकर भगवान की ओर लग जाता है। इसके अंतर्गत एक मुख्य और बात मैं आपसे कहता हूँ, उस पर आप पूरा विश्वास रखना। संसार में नरक और मोक्ष प्राप्त करने के दो द्वार हैं। साधु संतों की सेवा और संगति करना मोक्ष का द्वार है, और पर स्त्री गमन करना, चोरी करना, विषय और मदिरा पान करने वालों की संगति करना नरक का द्वार है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। जिसे भगवान को प्राप्त करना है उसे बुरी संगति से दूर रहना होगा, उसे भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाना ही पड़ेगा। श्री ऋषभदेव जी भगवान आगे कहने लगे हैं, हे पुत्रों, जिन संत और महात्मा का सत्संग और सेवा करने से मोक्ष का द्वार खुल जाता है उनके लक्षण सुनो। उनका मन सदैव एक समान रहता है, किसी के दुर्वचन कहने से उन्हें क्रोध नहीं आता। वे अंदर और बाहर समान निष्कपट भाव से रहते हैं। उनको हरि भक्तों से अधिक प्रेम होता है। दिन रात भगवान की कथा कहने सुनने पर भी उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है और ना ही उन्हें भगवान की भक्ति में आलस्य आता है। अपने घर और परिवार में अतिथि के समान रहकर केवल अपनी उदर पूर्ति करना और अर्थ सिद्धि करने से वो प्रयोजन रखते हैं। उन्हें ना तो लोभ से हर्ष होता है और ना हानि से दुख ही होता है। हे पुत्रों, संसार में आकर एक अतिथि की तरह रहना चाहिए। रहना संसार में है लेकिन सदा के लिए यहाँ नहीं रहा जा सकता। केवल अतिथि बनकर जो यहाँ पर रहता है और भगवान के चरणों में मन को लगाकर रखता है उसे भगवान मिल जाते हैं। अतिथि का एक लक्षण ये है कि जिस तरह कोई परदेसी कंगाल दूसरे ग्राम अथवा नगर में धन कमाने के लिए जाता है या किसी और कारण से जाता है और एक दिन किसी के घर भोजन करके और दूसरे दिन वहां से चला जाता है, तो भोजन देने वाले से उसे कुछ मोह नहीं रहता है। अतिथि का दूसरा लक्षण ये है कि जिस प्रकार किसी घर में कोई पक्षी घोंसला बनाकर रहते हैं और वहीं दाना पानी ग्रहण करते हैं, परंतु उस घर के गिर जाने पर उन्हें कोई दुख नहीं होता है। तीसरा लक्षण अतिथि का यह है कि जिस प्रकार खीरे का फल ऊपर से एक होते हुए भी उसके अंदर 3-4 फांकें अलग अलग रहती हैं, ठीक उसी प्रकार ज्ञानवान गृहस्थी भी प्रकट में स्त्री और पुत्र का मोह रखकर अंतःकरण से उनसे मोह नहीं रखता है। ऐसे विरक्त गृहस्थी को भी, जो किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाता, उसे सच्चा साधु और महात्मा ही समझना चाहिए। अतः तुम साधु और ब्राह्मणों को बहुत ही श्रेष्ठ जानकर दया पूर्वक प्रजा का पालन करो।
इस प्रकार का ज्ञानी मनुष्य यमदूत की फांसी में नहीं बांधा जाता है। इस प्रकार श्री ऋषभदेव जी भगवान ने अपने पुत्रों को ज्ञान का उपदेश देकर कुछ दिनों बाद मन में विचार किया है कि अंत समय में भी ये राज्य और परिवार मेरे साथ नहीं जाएगा, क्योंकि ये किसी के साथ जाता नहीं है, किसी के साथ जा सकता नहीं है। ये सब मेरा साथ त्याग देंगे, अतः मेरे लिए उचित है कि मैं पहले से ही इनका साथ त्याग दूं। आज ऐसा विचार करके भगवान के अवतार श्री ऋषभदेव जी ने अपने बड़े पुत्र भरत को राज तिलक करके राज सिंहासन पर बैठा दिया है और आप विरक्त होकर जड़ भरत का स्वरूप धारण किया है। ऋषभदेव जी जड़ भरत के रूप में पर्वत पर जाकर परमेश्वर की तपस्या और भजन करने लगे हैं। जड़ भरत के लक्षण ये हैं कि मल मूत्र करने पर भी स्नान आदि का कुछ नियम नहीं रखे, भोजन और वस्त्र प्राप्त करने के लिए कुछ परिश्रम नहीं करे। यदि कोई भोजन दे तो भोजन कर ले, अन्यथा भूखा ही रहे। अपने कपड़े तक की सुधि नहीं रखे। अतः ऋषभदेव जी ने भी स्नान, ध्यान और पूजा आदि करना सब त्याग दिया है, लेकिन उनका मन प्रभु चरणों में लीन है। इतने पर भी उनके रूप को देखकर देव कन्याएं मोहित हो जाती थी। 40 कोस दूर तक उनके मल मूत्र की सुगंधी पहुंच जाती थी। उसी समय अष्ट सिद्धियों ने उनके पास आकर अपने अपने गुणों का वर्णन किया है, परंतु ऋषभदेव जी भगवान जी ने उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा है। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।